天今天每天发生，红灯绿灯所有信号在等，蚂蚁般的人群渺小到被忽略身份，斑马线交错像银河星辰，世界变满是好像真，对围堵住的城，谁是归途赛跑的人？我等你将是最长情的过程，将变成宇宙伟大的精神。等时间按下快门，在青春不遗余力沸腾。हे, जैक्सन कहाँ है? ये लंच टाइम है। क्या तुम्हें लगता है वो इस वक्त भी काम करेगी? हाँ, वो कैंटीन में होगी। क्या क्या उसने फिर से कोई गलती की? नहीं, वो मुझसे गलती हो गई। मैंने उसे बेवजह ज्यादा डांट दिया। बिना वजह? वो बेचारी ये सहन नहीं कर पाएगी यार। अब तुम क्या करोगे? हाँ, अब मैं क्या करूँगा? अब जो गलती हुई है उसे मान लूँगा। मेरे हिसाब से तुम ऐसा दिखाना जैसा कुछ ना हुआ हो। अरे नहीं, मैं ऐसे कैसे भूल सकता हूँ? जैक्सन की बात सही थी। काम के वक्त मैं उसका मेंटर जरूर हूँ, लेकिन वैसे हम सब एक बराबर हैं। खैर, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। सुनो, अपना ख्याल रखना। जैक्सन, ये देखो तुम्हारी फेवरेट डिश। देखो, स्पेशली तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये देखो, यकूल्त की हमारे कैंटीन की लास्ट बॉटल। अब क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? दरअसल जैक्सन, मैंने तुम्हें कल गलती से ज्यादा डांट दिया था। मेरे टीचर गलती कैसे करेंगे? वो हमेशा सही होते हैं। इसमें भी स्टूडेंट की ही कोई गलती होगी? नहीं है नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, तुम गलत नहीं थी, मैं गलत था। मिस्टर जैंग ने मुझे बताया वो दूध वाली चाय नहीं, दाल थी। ऐसा कैसे? उसमें चाय ही होगी। मैं तो हमेशा गलती करती नहीं हूँ। नहीं, मैं गलत हूँ, मेरी गलती है। मैं मेरी गलती की माफी मांगता हूँ। क्या? फिर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है कुछ। क्या नाक से आवाज निकाल रहे हो? मच्छर हो क्या? मैं तुमसे अपनी गलतियों की तहे दिल से माफी चाहता हूँ। एक यकूल्त और कुछ सिंपल लाइंस और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? अच्छा ठीक है, मैं और क्या कर सकता हूँ, तुम ही मुझे बताओ। किसी अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाओ। रेस्टोरेंट? हाँ बिल्कुल चलेंगे, तुम नाम बताओ बस। कहीं भी। हाँ? लेकिन मैं जहाँ जाना चाहती हूँ वो काफी महंगी है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डरो मत, जहाँ मैं जाना चाहती हूँ वो 100 येन पर पर्सन है। बट वहाँ एडवांस में बुकिंग नहीं होती और तुम्हें लाइन में लगना होगा। वहाँ 2 घंटे लाइन में खड़े होने के लगते हैं। 2 घंटे? वो भी लाइन में वेट करना होगा? मुझे लगता है कि मेरे काम का बहुत नुकसान हो जाएगा। क्या तुम्हें खुशी होगी? तुम किसी और को क्यों नहीं ढूंढ लेते हो मेरे साथ खाने के लिए? चलो। अरे अरे अरे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं करूँगा, ठीक है? ठीक है, मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगी। हाँ बिल्कुल वैसा ही होगा। तो अब हम झगड़ा और नाराजगी छोड़ के आगे बढ़े तो तय रहा। इसे यही रखो। ओह, मैं तो बस चेक कर रहा था कि ये कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गई है। ये लो। एक लड़की ने मेरी कंपनी ज्वाइन करी है। मुझे उसके बारे में सारी डिटेल्स चाहिए। मैं आपकी मदद कर देता हूँ। आप इतना सारा कैसे उठाएंगे? रुकिए, मैं भी हेल्प कर देता हूँ। कहाँ ले जाना? उस तरफ। थैंक्स।
थैंक यू। वेलकम। वैसे ये सब खरीदा क्या तुमने? ली ने कहा था सेल चल रहा है, तो मैंने रोज के काम की चीजें खरीद ली। ओह, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, इसमें से कुछ लोगे क्या? नहीं, अगर तुम सच में मुझे थैंक यू बोलना चाहती हो तो मेरे साथ डिनर पर चलो। ठीक है, मैं तुम्हें डिनर कराऊंगी। चलो फिर, तैयार हो जाओ। और लो, जो मैंने मंगाया है वो अभी आ रहा है, शुरू करो। ये मेन डिश है। लो आ गया। थैंक यू। ये सच में डिश है। यहाँ का सबसे स्वादिष्ट श्रिम्प्स है ये, और ये कुछ मिनटों में ख़त्म करना होगा। ये तैयार हो गया होगा। अच्छा है। नहीं, काफी घिनौना है। मैंने नहीं सोचा कि तुम काफ़ी नरम दिल के हो। कोई नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। किसने कहा कि मुझे फोर्स करना पड़ेगा? कैसा लगा? टेस्टी है। क्या ये बिना मसाले का है? तुम्हारे लिए बेकार है। मैंने सुना है मिस सू ने सच में रिपोर्ट बनाना शुरू कर दिया है। क्या? मुझे काफी ऑड लगा। मिस्टर सन से वो काम हो ही नहीं पा रहा था काफी कोशिश के बाद भी। वैसे वो काम कर कैसे रहे? मुझे भी वो अजीब लगी, लेकिन शर्म की बात है, मिस्टर सू सिर्फ मुझे बेसिक रिपोर्ट ही देखने के लिए देती हैं, वो भी ऐसे समय पे। मेरे साथ शेयर करो अगर तुम करना चाहती हो तो। हाँ, मैं सोच सोच के परेशान हो गया हूं। छोड़ो, मैं समझ गया। क्या समझे तुम? मिस सू ने कहा होगा ना तुमसे कि मिस्टर सन की टीम मेंबर से अलग रहो। अब कैसे झूठ बोलूं? क्या इत्तेफाक है? वैसे भी मुझे झूठ पसंद नहीं। बस एक सेकेंड। हेलो जैक्सन, क्या हुआ? सुनो, मैंने वो फाइल्स पढ़ी जो तुमने मुझे लास्ट टाइम भेजा था। मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास विदेश पढ़ाई करने। तुमने मुझसे झूठ कहा था। मेरा मतलब है तुमने आंटी और पापा से बात की? मैंने अपना फैसला खुद लिया है। अच्छा होगा वो मान जाए, अगर नहीं माने तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। मैंने तो तैयारी भी शुरू कर दी। जैक्सन, तुम विदेश जाकर पढ़ने के लिए पागल हो रही हो। बचपना छोड़ो। मैं घर जाके सब मैनेज करूंगी, आप बस मुझे लेने आ जाना। देखो, मैं तुम्हें पिक नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं शहर में नहीं हूँ। तो फिर कहाँ है आप? मैं अरे कहीं पे भी हो आप, मैं आने से पहले आपको बता दूंगी, तब आके मुझे पिक कर लेना। आप मेरा इंतजार करना। ओके, बाय बाय। जैक्सन, वैसे तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। छोड़ो उसे। तुम्हें मेरी मदद चाहिए? नहीं। मुझे लगा कि तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो। शायद मैंने कुछ गलत सोच लिया। काफी लेट हो गया है और ठंड भी बहुत बढ़ रही है। चलते हैं।
शायद कुछ गलत खाने की वजह से मेरा पेट खराब हो गया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम सही हो? I'm coming. अरे आ रहा हूँ यार। क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हारे लिए दवा लाई हूँ। तुमने कहा था तुम ठीक नहीं हो। थैंक यू। तुम सही हो? हाँ बिल्कुल। शायद कल रात जो डिनर किया वो सही नहीं था। या शायद तुम्हें मौसम सूट नहीं किया हो। चलो जल्दी लेट जाओ। मैं अभी ठीक हूँ, तुम घर जाओ। नहीं, तुम्हारी हालत खराब है। मैं थोड़ी देर रुक जाती हूँ। चलो लेट जाओ, लेट जाओ, सो जाओ। चलो आओ। कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना। जैक्सीन, मेरा मतलब है तुमने आंटी और पापा से बात की? मैंने अपना फैसला खुद लिया है। अच्छा होगा वो मान जाए। अगर नहीं माने तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। मैंने तो तैयारी भी शुरू कर दी। क्योंकि मैं शहर में नहीं हूँ। तो कल रात जिस लड़की ने फोन किया वो इसकी बहन थी। अगर वो इसकी बहन थी तो ये मुझे सच क्यों नहीं बता रही है कि इसकी बहन अब्रॉड से वापस आ चुकी है? उठ गई? तुम भी उठ गए? अब कैसा महसूस हो रहा है? मैं अभी ठीक हूँ। कल रात तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा। थैंक यू सो मच क्वीन। वेलकम। अच्छा लगा कि तुम ठीक हो। अब मैं जाती हूँ। मुझे तुम्हारे साथ आने दो। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। कोई बात नहीं, तुम आराम करो। जानिंग, तुम इन सब पीडीएफ की 2 कॉपीज निकाल दो जो यू डिस्क में है। एक कॉपी तुम्हारे लिए, एक कॉपी मेरे लिए। जो 2 डॉक्यूमेंट अंदर रखे हैं वो अपडेट करके रखे हैं। मैंने वेई को कहा है ठीक करने के लिए। जब भी तुम्हें ओरिजिनल पेपर मिल जाए तुम उसको अच्छे से पढ़कर समझ लेना। ठीक है। अगले मंडे को वो प्रेजेंटेशन के लिए चाहिए। ओके? ओके मैम। वेई, अच्छा मैंने तुमसे नई रिपोर्ट्स की डिटेल मांगी थी ना, याद है? मिस सू, ये एक्सपेरिमेंट तो तुमने मुझे पिछले हफ्ते हुई के काम के बारे में नहीं बताया। मैम, क्या तुम सारे फाइल्स ले आई हो? हाँ, हमें कितनी कॉपीज चाहिए होगी? 15 कॉपीज, हर कॉपीज एक बंदे के लिए। जैनिंग, तुम कॉपीज की इस्तेमाल कर रही हो? तुम इन सब की कॉपीज निकाल दो। तुम ही पहले प्रिंट निकाल लो। आराम से देना।
एक्सपेरिमेंट वाली रिपोर्ट है ना, मिस्सू ने तैयारी कर ली है। मिस्सू कमाल की है और हमारे पास कोई सक्सेस नहीं है अभी तक, और इन्होंने कर भी लिया। मैं सोच रही हूँ और आगे क्या करने वाली शांत रहो। हूँ। मिस्टर सुन बिना सक्सेस के ही इतनी मेहनत कर रहे हैं क्या, और इतनी आसानी से इसने कर लिया? मतलब कुछ तो गड़बड़ है। वैसे तुम्हारा हो गया? ये प्रिंटर तुम्हारे टीम का नहीं है क्या? जल्दी करोगी या रुकोगी थोड़ी देर? तुम ही पहले प्रिंट निकाल लो, मैं रुकती हूँ। ये रिपोर्ट काफी लंबी है, अब जरूरत नहीं है। थैंक यू। साइजियो ऐसी है, तुम पर्सनल मत लेना, वो मिस्टर सुन की सोचती है। अरे कोई बात नहीं, लेकिन अभी काफी समय हो चुका और मिस्टर सून को अभी तक रिजल्ट नहीं मिला। क्या तुम ये सोचोगी या मिस सुन के अगले हफ्ते का डिसीजन? वैसे मिस्टर सुन मिस्टर वांग के डायरेक्ट स्टूडेंट हैं, लेकिन अब वो कोई तरक्की नहीं कर रहे। वांग का इंतजार करते हैं ऑर्डर के लिए। मिस्टर वैंग का इंतजार क्यों करें? क्या तुम्हें पता नहीं चला? इस प्रोजेक्ट में मिस सू और मिस सुन के पास सेम पावर्स हैं। मिस सू से एक्सपेरिमेंट के लिए पूछेंगे तब कोई बीच में नहीं आ सकता। लेकिन मिस सू की रिपोर्ट जमा करने के बाद हेडक्वार्टर भेजेंगी पास होने के लिए। मिस्टर सून को मिस सू की बात माननी चाहिए। ये अलग बात है, एक तरफ वो अपनी हार मान जाएंगे और दूसरी तरफ एडमिन का ऑर्डर रहेगा। ओह, मिस्टर सुन ने हमें मीटिंग के लिए बुलाया है। पहले मैं जाती हूँ, तुम आराम से आना। बाय बाय। इन सेल्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इन्हें जोड़ने के लिए हमने 10 सेल्स का टेस्ट लिया है, वो भी दूसरे बैच से, लेकिन उनमें से कोई भी सेल में फिनोटाइपिक चेंजेस नहीं दिखे हमें। हम इस बार भी नाकाम रहे। किसी भी कैंडिडेट से कोई भी मॉलिक्यूल नहीं मिला। टेस्ट करते रहो। ओके। मिस्टर सुन, मुझे कुछ कहना था। बोलो। अगले हफ्ते मिस्सू अपनी नेक्स्ट मीटिंग में अपनी नई स्टेज की रिपोर्ट सबमिट करेगी, तो हमारे पास अभी कुछ दिन बचे। क्यों ना हम अपने एक्सपेरिमेंट को अभी के लिए रोक दें? लोग मरने के कगार पे हैं तो क्या लोग पानी पीना बंद कर देंगे अभी से? मिस्टर सून, ये हमारे लिए बस अच्छा सोच रहा था। सोसीडार्ड पिछले 3 साल में सबसे ऊपर के 5 एंटीड्रग्स के सेलर डेवलपमेंट के समय पर सारे रिसर्च करने के बाद परेशान हो रहे थे बार बार। इतने सालों बाद प्री स्क्रीनिंग होने के बाद इन्होंने सोसीडार्ड को चुना लाखों कैंडिडेट्स के बीच में। तुम कितने बार फेल हुए हो? सर परेशान मत होइए, मैंने सू क्वांस के यंत्र को समझा, उनका काफी बुरा समय चल रहा था। मैंने अपनी एक्सपेरिमेंट के कामयाबी का सपना देखा था। अब बहुत हुई बकवास, अब मुझे तुम्हारी बकवास बिल्कुल नहीं सुननी। हाँ चलो अपने काम पे लग जाओ। हाँ। चलो चलते हैं। मैंने प्रिंट कर दी जो रिपोर्ट आपने मंगवाई थी। उसको वहां पर रख दो। अब क्या? जब मैं रिपोर्ट्स को रख रही थी तब मुझे कुछ गड़बड़ दिखी। जब आप फ्री होंगी तब मुझे प्लीज़ बताइएगा। ओके ठीक है, बताओ मुझे। इस रिपोर्ट्स के 8 पेज में 11, 15 और 17 ये चौथे रेपिटेटिव टेस्ट के रिजल्ट हैं सब्सटेंस सेल स्क्रीनिंग वाले बैच के। पहले 2 एप्लीकेशन के बाद कोई फेनोटाइपिक चेंज नहीं दिखा, लेकिन आखिरी की 2 एप्लीकेशन के बाद सब्सटेंस 119 और 124 में बहुत सतर्कता से सेल में घुमाव आया। तो इसमें परेशानी क्या है? मैं तीसरा टेस्ट कर रही हूँ, तीसरी बार में सारी गड़बड़ दिखी जाएगी। मैं इस बारे में कह रही हूँ, पहले के 2 और अगले वाले 2 एप्लीकेशन में एक ही बैच की दवा इस्तेमाल हुए, एक ही बैच के सेल, और एक्सपेरिमेंट में भी एक ही बैच जैसा दोनों का सोर्स हुआ। इस वाले प्रोसेस में तुमसे गलती नहीं होती एक्सपेरिमेंट करते हुए? पहले 1-2 टेस्ट में गलती जाहिर की थी, एक्सपेरिमेंट या डाटा में एरर होगा। ओह सुना था तब जियोंग के पीरियड चल रहे थे पहले 1-2 दिन एक्सपेरिमेंट के समय। वो हमेशा अपने दर्द में रहती थी, उसे गलती हो सकती थी। तुम ऐसे अनप्रोफेशनल कैसे कह सकती हो? पहले बाहर जाओ। जियानिंग आगे बोलो। मिस सू, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। मैं बस ये पूछना चाहती थी कि अगर उसमें कोई बिना दिखाए वाले चेंजेस हुए हैं एक्सपेरिमेंट की कंडीशन में, तो हम अगली मंडे ये सबमिट करेंगे। मुझे लग रहा है ये रिपोर्ट काफ़ी नहीं है जो हमने बनाया है।
आपने मुझे इसे ठीक करने को कहा, इसलिए मैंने आपको मेरी बात कह दी। जानिंग, बहुत बढ़िया किया। रिसर्च करने वालों के पास यही आत्मविश्वास होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ परेशानी नहीं दी। वैसे फॉलो हुए वेरिफिकेशन का क्या हुआ? मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ उसके लिए। ये जैनिंग हमेशा परेशानी क्यों खड़ी करती है? मैं उसे बस प्रिंट करने को बोला। किसने सोचा था वो इन रिपोर्ट्स पे ध्यान देगी? तुम्हें वो परेशान करती है। तुम क्यों हमेशा चीजों को खराब करती हो? कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है कि अपने अंदर की बात चेहरे तक मत आने दो। तुम उसकी छोटी बात पे रिएक्ट करती हो। तुम सामने ला रही हो कि हम इनके पीठ पीछे क्या करते हैं। मिस सो, माफ कीजिए, आगे से नहीं करूंगी। यहाँ आगे कुछ नहीं होता। वैसे ही क्वी जैनिंग को पहले ही पता चल गया है, तो हमें और भी सावधान रहना होगा। तुम्हें क्वी जैनिंग के बारे में कुछ पता है? मैंने जुनरन से इसके बारे में सुना था। वो बचपन से ही विदेश चली गई थी पढ़ने के लिए। वो वैज्ञानिक रह चुकी है, समुंदर पार वाले लैब में। तो ये वापस क्यों आई है? मुझे इस बारे में नहीं पता। तो ये जल्दी पता लगाओ। मैं अभी पता लगाती हूँ। शायद ये में किसके अच्छे कनेक्शन है। बाय, जल्दी करो। जैनिंग बाय। बाय डियर, कल मिलेंगे। किसी ने कोई काम दिया अभी तक? क्या हुआ? इट्स ओके, अगर नहीं बताना चाहती तो। यहाँ कुछ तो है जो अजीब है। मैंने एक्सपेरिमेंट की रिपोर्ट पढ़ी जिसमें कई सारी चीज़ें फालतू में लिखे गए थे। काफ़ी जानकारी कंडीशन की छोड़ दी गई है। तुमने ये मिस्सू का रिपोर्ट किया? उन्होंने ध्यान दिया इस पर, लेकिन वी का हाव भाव अजीब था। सुन और कोइन एक ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जहां सुन ने कोइन से पहले प्रोजेक्ट को शुरू किया था, लेकिन कोइन सुनली से आगे है। क्या इसलिए क्योंकि वो लकी है या कुछ और बात है? दोनों टीम्स ने काफ़ी बेसिक मेथड इस्तेमाल किया कंपनी के रूल्स के अनुसार। क्यों मिस्टर सुन को कोई कामयाबी नहीं मिल रही? सही कहा, ये तो सच में अजीब है। क्या तुम काम के बाद फ्री हो? क्या? तो फिर हम डिनर पर चलें? मुझे खुशी हुई। मतलब मेरी वजह से? अब कम से कम हमें जिंदा चीजें तो नहीं खानी पड़ेंगी। ये वाला कैसा रहेगा? ठीक रहेगा। चलो फिर। हमें ये दीजिए। जरूर। और एक ये भी। हाँ और साथ में एक पीने के लिए ये। बिल्कुल। ये भी। हाँ। प्लीज थोड़ा इंतजार करिए। नहीं। क्या कर रही हो तुम? हाँ? अरे कहाँ जा रही हो? अरे क्या हुआ? तुम छुप क्यों रही हो? किसे खोज रही हो? हे क्वीन, बताओ ना। अरे तुम क्या देख रही हो? किसे खोज रही हो? चलो यहाँ से। चलो जल्दी अंदर चलो, वरना कोई हमारी जगह ले लेगा। चलो। तो वो तुम्हारी छोटी बहन है। अब तुम वापस आ गई हो तो अपने परिवार से नहीं मिल रही हो। क्वीन,
वैसे एक बात कहूँ, खुशियाँ बताने से बढ़ती हैं और दर्द बताने से कम हो जाता है। तुम कुछ ज़्यादा ही सोचते हो। ओशन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बस अभी बताने का मन नहीं है या समझाने का। तुम भागने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें जैसा सोचना है सोचो, और वैसे भी मैं इन फालतू की बातों पर अपना वक्त ज़ाया नहीं करती। वाओ, क्या खुशबू है। हाँ रुको, क्या कर रही हो? फोटो। सेल्फी, स्माइल। क्या अब मैं खा सकता हूँ? हाँ। अब फोन यूज करना बंद करो और खाना खाओ जल्दी। पहले मेरी फोटो लाइक करो, मुझे 28 और लाइक्स चाहिए, और मेरी तरफ से डेजर्ट फ्री में ले जाओ। तुम्हें लगता है मेरे पास इतना टाइम है? मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है। मैंने वैसे भी बहुत वेट किया है लाइन में। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कहीं भी जाके बैठते हैं। तुम बहुत ओल्ड फैशन हो। ये रेस्टोरेंट इंटरनेट पर बहुत फेमस है। तुम्हें इंटरनेट इतना ही पसंद है तो इंटरनेट सेलिब्रिटी बन जाओ। सॉरी, मेरा इंटरनेट वाला फेक फेस नहीं है, मेरे पास एकदम नेचुरल ब्यूटी है। अब क्या? ठीक है, इतना सिखाने के लिए थैंक यू। तुम्हारी एक बड़ी बहन भी है ना? हाँ, मेरी सगी बहन। जरा तुम अपने हाथों को देखो, एकदम बच्चों जैसे हैं। तुम्हारे माँ बाप ने दूसरा बच्चा नहीं किया होगा क्योंकि तुम अकेली काफी थी, है ना? क्या? उनके प्यार से ही मैं बच्ची बनी हूँ, ओके? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? मेरी और मेरी बहन के फादर एक ही है, बस मॉम अलग है। मतलब क्या मैं सही था? सॉरी, लेकिन तुम सही नहीं सोच रहे। मेरी बहन की माँ ने मेरे पापा को छोड़ दिया था। उसके काफी साल बाद उन्होंने मेरी माँ से शादी कर ली, इसलिए मैं इतनी छोटी हूँ अपनी बहन से। वैसे तुम्हारी बहन क्या करती है? तुम सुन के हैरान हो जाओगे। तुम सच में सुनना चाहते हो? हाँ हाँ बताओ। ध्यान से सुनो। हाँ। एक खूबसूरत वैज्ञानिक। कैसा लगा? क्या मतलब था? तुम ऐसे क्यों पेश आ रहे हो? तुम्हें तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बनाना चाहिए जैसे तुम बहुत हैरान हो। तुम्हें मेरी बहन के बारे में अच्छे से पेश आना चाहिए। बात तो ऐसे कर रही हो जैसे बहुत बड़ा तीर मारा हो ये रेस्टोरेंट में आके। तुमने कहा तुम्हारी बहन एक खूबसूरत साइंटिस्ट है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। तुम्हारी बहन ऐसे ही किसी साधारण से लेबोरेटरी में मेरे हिसाब से टेस्ट ट्यूब धोती होगी। तुम्हारी हंसी सुअर की है। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? एक दिन मैं अपनी बहन को लेकर आऊंगी, फिर तुम उसके सामने ही नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें दिखाने के लिए मैं उसे यहाँ ला सकती हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारी बहन से नहीं मिलना भाई। तुम्हें मिलना ही पड़ेगा। क्यों? अरे खाना खाओ। मिस्सू, मैंने अपने दोस्तों के साथ डिनर किया। पूछिए क्या मिला? क्या तुम्हें मिला? मेरी एक दोस्त जो शहर ए में गई थी अपने स्कूल के बाद, वो जैनिंग के बारे में कुछ जानती है। उसने कहा जैनिंग हैरी के लैब में काम करती थी, वहाँ काफी अच्छे पोजीशन में थी। मैं हैरान हूँ कि वो हमारे जैसे छोटे लैब में क्यों आई। क्या पता कि उसे वहाँ से निकाला गया हो किसी गलती की वजह से। उसको निकाला गया था? देखिए, ये है अनाउंसमेंट। गलत गाइड किया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हैरी बायोलॉजी के सबसे कामयाब स्कॉलर्स है यूरोप से, और उनकी लैब की भी एक अनाउंसमेंट हुई थी। वो क्या गलती थी जो कि ज्वाइनिंग ने की थी? जब कोई वैज्ञानिक गलती करे, मतलब एक्सपेरिमेंट में गलती होगी। तो इसका मतलब ये मैटर आराम से सुलझेगा। जैनिंग, तुम्हें लैब में कितने समय हो गए? आधा महीना। तो क्या तुम समझी लैब की सिचुएशन को? मैं आपकी बात समझी नहीं। अच्छा, तो मैं समझाती हूँ। प्लान ओ को हेडक्वार्टर्स काफी वैल्यू देता है। उन्होंने 2 मिलियन फाउंड भी तैयार कर लिया, लेकिन वो पैसे भी आए नहीं। लेकिन हमारे एक्सपेरिमेंट प्रोसेस में है, हम हेडक्वार्टर्स को दिखा सकते हैं अपने मजबूत प्रोग्रेस को, उसके बाद वो हमें पैसे दे देंगे। तो मिस्सू की रिपोर्ट काफी खास है। वो रिपोर्ट्स गलत हैं।
हम उन गलतियों को सुधार सकते हैं। पहले हमारी कोशिश है कि वो पैसे आ जाए, कंपनी की एक वैल्यू बनाएंगे। आखिर ऐसा कब तक करेंगे? तुम्हें लगता है कंपनी और रुक सकती है? जैनिंग, तुम किस्मत वाली हो। तुम सीधा मिसू के टीम में गई। मिसू जब प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाएगी तब तुम्हें भी इनाम मिलेगा, समझी? चलो मैं अपना काम करती हूँ। किधर जा रही हैं आप? मुझे कुछ रिपोर्ट करना है आपको। मिस्टर वोंग, ये जबरदस्ती अंदर आ गई, मैं इसे रोक नहीं पाई। ठीक है, अभी तुम जाओ। ठीक है। हाँ बोलो। इस रिपोर्ट के पेज 8 में 11, 15 और 17 ये चौथे रेपिटाइटिव टेस्ट के रिजल्ट हैं। पहले 2 दवाई के एप्लीकेशन के बाद कोई फेनोटाइपिक चेंज नहीं दिखा, लेकिन आखिर के 2 दवाई के एप्लीकेशन के बाद सब्सटेंस 119 और 124 में बहुत सतर्कता से सेल में घुमाव आया। तो मेरे ख्याल से ये रिपोर्ट काफी नहीं होगा, इसको वेरीफाई करना होगा। मिस्टर वोंग, मैंने सुना, और कुछ कहना चाहती हो? आजकल के बच्चे कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। मिस्टर वैंग, ये सब जैनिंग ने मुझे खुद आकर पहले भी बोला था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो बिना पूछे आपके पास आएगी। जो जैनिंग ने किया है वो पागलपंती थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि तुम उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हो। तुम्हें ये अपनी रिपोर्ट में दिखाना होगा। मैंने अभी आपको रिपोर्ट की है कि उस वक्त हमारी वैज्ञानिक की तबीयत थोड़ी सी खराब थी। हाँ बिल्कुल, अब हमें उन एक्सपेरिमेंट्स को अच्छे से फॉलो करना होगा। तुम अब और कठोर मत बनो। क्योंकि हम क्यों जैनिंग की बात कर रहे हैं तो आप एक बात नहीं जानते। किस बात से? ये उसकी पढ़ाई से रिलेटेड है। तुम्हें यही कहना है न कि उसको हैरी के लैब से निकाल दिया गया है? आप जानते हैं ये? फिर भी मैंने कुछ प्लान किया है। मुझे आपके प्लान के बारे में नहीं पता, लेकिन एक तो पहले से ही उसको लैब से निकाला गया है और यहाँ आकर वो ऐसे पेश आ रही है। हमें इसके लिए पहले कुछ करना होगा। सुकैन, क्या तुम जानती हो कि मैंने इतना क्यों कोशिश किया सब कुछ पाने के लिए? मिस्टर वेंग, आपने मुझे मौका दिया है। ये पढ़ाई और सर्च करने में रुकवत को कितना काफी जरूरत है। सनली ने यहाँ पढ़ाई खत्म होने से पहले से ही काम करना शुरू कर दिया है। एक अच्छा पैटर्न बना लिया है झांगयू ने। ली चुनरनवाल की जोजा भी ये सब कहीं न कहीं मेरे सोच के कारण ही आया है। मैंने तुम्हें रखा क्योंकि ये मेरी इच्छा थी। तुम ताज़ा खून बढ़ा सकती हो, नए आइडियाज ला सकती हो और ये प्रूफ करता है कि तुम निराश नहीं हो। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने मुझे समझाया। तुम बिना तोड़े कुछ नहीं बना सकती, और ये मेरा मानना है कि जाने का कि सच हो या झूठ वो इतिहास है। क्या कोई बिना गलती करे जिंदगी को जी सकता है? हाँ, सही कहा आपने। तुम और मैं ही वो लोग होने चाहिए जिसको इस केस के बारे में पता है। एक वैज्ञानिक की इज्जत हर चीज से ज्यादा मायने रखती है। मेरी बात समझी? हाँ, मैं समझी। क्यों जैनिंग ने हमारी अथॉरिटी को तोड़कर हमारे ऊपर ही उंगली उठाई? अच्छा हुआ जो मिस्टर वंग को पहले ही कह दिया, वरना हम तो। इस बार अपोनेंट काफी होशियार है। ए, मिस सू, क्या आपने मिस्टर वोंग को बताया उसे निकालने की वजह? हाँ, मैंने कहा, लेकिन उससे मिस्टर वेंग को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं पड़ा? मुझे लगा वो सिर्फ एक हारी हुई लड़की है जो वापस आई है,
लेकिन दुनिया के रास्तों का किसको पता। अब जो मिस्टर वैंग ने उसको रोक लिया है तो उससे रिजाइन खुद ही करवाएंगे। मास्टर, कमाल है, आज तुम लेट नहीं हुई। क्या आपने मरीज का केस पढ़ा जो मैंने कल आपको दिया था? मैंने आपके कंप्यूटर में डाला था। हाँ, मैंने पढ़ा उसे। इस बार काफी अच्छा काम किया तुमने। हॉस्पिटल को ऐसे ही टैलेंट की जरूरत है। अगर तुम ऐसे ही मेहनत करती रही तो एक न एक दिन इंटर्नशिप खत्म होते ही परमानेंट हो जाओगी। मास्टर, आप गलत सोच रहे हैं। दरअसल मैं भी यही सोच रहा था। मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया हूँ। तुम्हारा क्या कहना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे दोबारा ऐसा नहीं होगा। तो तुम्हारा मतलब मेरी गलती है? मास्टर, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं इंटर्नशिप के दौरान आपको कोई परेशानी नहीं दूंगी, लेकिन आपको भी मुझसे कुछ प्रॉमिस करना होगा। ये सही है क्यों जैक्सन, तुम अब मुझे धमकी भी देने लगी हो? नहीं, मैं सीरियस हूँ। मास्टर, आपसे एक मदद चाहिए। कैसी मदद? जब मेरी इंटर्नशिप खत्म होगी आप मेरे लिए रिकमेंडेशन लेटर बना देना। रिकमेंडेशन लेटर? मुझे विदेश जाके पढ़ना है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या? नहीं नहीं। मास्टर अच्छा ठीक है, यस यस यस, तुम्हारा काम हो जाएगा। मास्टर, ठीक आप है? बेस्ट हो। सुनो, लंच के लिए क्या लेना चाहोगी? सुनो, पास में एक नया कॉफी शॉप खुला है, आज वहीं से लंच ऑर्डर कर लेना मेरी तरफ से। तुम क्या लोगी? लेकिन कॉफी लेकिन कॉफी साथ में मोचा चाहिए अच्छा क्या और है? हवाई का पाइनएप्पल हम रोल, एक ब्लूबेरी मुफिन और हाँ भी। बस भी करो, तुम सुअर की तरह खाती ही रहती हो हमेशा। ये पता नहीं बीच में क्यों आ जाता है। हाँ, जानी, वही। यहाँ देखो तुम्हें क्या चाहिए। थैंक यू। ठीक है, कितना हुआ इसका? मैं पे कर दूंगी। रहने दो, ये मेरी ट्रीट है। ट्रीट के लिए अरे थैंक्स। कोई बात नहीं। खाना आता ही होगा, थोड़ा तो सब्र करो। ये लो, सबके ऑर्डर्स आ गए। वाओ! सब अपना अपना खाना ले लो। वाह, चॉकलेट कोन, बहुत अच्छा। ये लो तुम्हारा। मेरा लाते। ए मुफिन किसका है? मेरा नहीं नहीं, ये भी चाहिए मुझे। थैंक्स। थैंक्स। ये लो। लो लो। जानी, तुमने क्या ऑर्डर करा? हाँ, अमेरिकनो, चीज और हम वाला। क्या तुम्हारे पास है हम और चीज? नहीं नहीं, यहाँ नहीं है। शायद कुछ सामान रह गए होंगे। ये कैसा रहेगा? मैं अभी दुकान में कॉल करती हूँ, मैं कहती हूँ कि जल्दी उसे भेज दे, लेकिन अभी तो हमारी मीटिंग है, शायद तुम खा नहीं पाओ। लेकिन मैंने जो ऑर्डर किया वो बिल में नहीं है। ऐसा कैसे? शायद तुमने ऑर्डर नहीं किया होगा। मैंने कार्ट में डाला था। जानिंग, मुफिन ले लो। हाँ चुनरन, तुम्हें भूख लगेगी। कोई बात नहीं, मैं कुछ और खा लूंगी। क्या तुम्हारा वाला टेस्टी है? क्या इसे है? टेस्ट करो, कैनबेरी की पीसेस हैं। ये भी लो। मिस्सू को डिसरिस्पेक्ट किया। जैन ने किसी कारण से जानबूझ के नहीं मंगवाया। तुमने जरूर मिस्सू को डिसरिस्पेक्ट किया होगा। मूर्ख है। इससे फर्क पड़ता है हर किसी पर। शायद ये औरों पर काम करे, लेकिन मेरे ऊपर नहीं। सिर्फ कमजोर लोगों को इससे फर्क पड़ता है, मुझे नहीं। सही, तुम यहाँ अकेली बैठी हो और अकेले बैठकर सलाद खा रही हो। मान लो। मैं यहाँ एक्सपेरिमेंट करने आई हूँ, ना कि लंच शेयर करने। अगर उन्हें नहीं रहना मेरे साथ तो ना रहें। वे, क्या तुमसे गलती से ऑर्डर डिलीट हुआ? तुमने जो किया वो जाहिर हो गया।
मुझे बस उसके साथ नहीं खाना था। जैनिंग की IQ लो है, लेकिन वो अच्छे इंसान है। हाँ चुनरन, तुम उसके सूरत पे क्यों जा रही हो? वो अंदर से कुछ और है। क्या मतलब? तुम उसके बारे में कुछ जानती हो? वो हैरी की लैब से यहाँ पर आई है बस। समुंदर पार काफी अच्छे रिसोर्सेज हैं, पर यहाँ क्यों आई? उसके फैमिली ने बोला होगा। मैंने उसका फाइल चेक किया है, वो है तो यहीं की, पर उसने एक डॉर्मेट्री के लिए अप्लाई किया है। वो वापस अपना मूड फ्रेश करने आई होगी। कितना गलत अंदाजा है तुम्हारा। तुम लोग हमेशा गॉसिप करती हो। तुम नहीं समझोगी। तुम्हें कुछ पता है? उसे पहले वाले लैब से निकाला गया है। क्या? सही में? लैब ने एक कारण बताया निकालने का कि वो मिसगाइड कर रही थी। मिसगाइड? किसी को मिसगाइड करने की वजह से उसे कैसे निकाल सकते हैं? उसका कैरियर खत्म हो क्या जाएगा। सच में? सही? मिस्टर वोंग तो हमेशा सबके स्टेटस चेक करते हैं। जब उसे कहीं से निकाला गया है तो उसे यहाँ पे कैसे रख लिया है उन्होंने? शायद कुछ गलतफहमी हो। पता है तुम लोगों को, अगर कोई लड़की प्यारी हो तो इतनी बुरी किस्मत नहीं हो सकती। जुजू, तुम्हारा मतलब तुम भी लकी हो, है ना? उतनी तो नहीं, पर थोड़ा थोड़ा। क्वीन रुको, क्वीन रुको, गुस्सा मत करो। तुम्हें बता दूं, मैं कमजोर नहीं हूँ। अरे मैम आ गई। अगर कोई लड़की प्यारी हो तो इतनी बुरी किस्मत नहीं हो सकती। क्या ये मेरे बारे में था? ओह नहीं। मुझे अनुमति देने के लिए धन्यवाद। मैं किसी को निराश नहीं करूंगी। मुझे टॉयलेट जाना है। जोंग टोंगमो, मेरे साथ आओ। चलो चलते हैं। डिनर के लिए चले? बाहर ही डिनर करूं? तुम चल रही हो मेरे शियान, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? तुम जाओ, मुझे थोड़ा सा काम। बाय बाय। बाय बाय। चलो ठीक है, बाय। बाय। बाय बाय। बाय बाय। वैसे मैं मान गया कि तुम कोई कमजोर लड़की नहीं हो, फिर तुम्हें निकाला क्यों गया? तुमने वो सुना है ना, मिसगाइड किया। अगर हम हर बात पर यकीन करने लगे तो हम इस दुनिया के लायक बिल्कुल नहीं है। तुम्हें यकीन नहीं? नहीं, क्यों? क्योंकि तुम्हें गर्व है। तो क्या? हर गर्व करने वाले इंसान को डर लगता है कि उससे कुछ गलती ना हो जाए। ऐसे ही हो तुम बिल्कुल। प्रोफेसर हैरी ने मेरा पहला ड्राफ्ट चोरी कर लिया था और मुझे बिना बताए उसको पब्लिश भी कर दिया। फिर मैं उन्हें सुनाने गई और तब से मैंने छोड़ दिया। वो आर्टिकल जो क्योर में था वो तुमने लिखा ना? लेकिन तुम ये बात अपने स्टाफ के साथ क्यों शेयर नहीं करना चाहती हो? ऐसा जरूरी नहीं है। मुझे उनकी समझ या विश्वास नहीं चाहिए। मतलब मैं जो कुछ भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ वो सब कुछ गलत है। वैसे तुम्हारा क्या? तुमने क्यों बाहर से आके प्लान वो ज्वाइन किया?这些心事从少了你的消息，习惯养成了又改，全是寒意。划过了花期。擦肩而过，你的了几句耳语，这无形的枷锁越离越近，岁月薄情不够幸运，我却不能抹去你留下的美。
请你就此别回头。